जो ज़मीन है जो बनाया गया है इसको गलत तरीके से बनाया गया है। पूरा पानी जो है आसपास का आके यहीं भर जाता है। सन 1990 का स्कूल है। इतना पुराना स्कूल होने के बावजूद यहाँ अभी तक बाउंड्री वाल सेंक्शन नहीं किया गया है। सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सभी सर, और हमको बताते हैं कि हम लोग को कैसे मेहनत करना चाहिए, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ने के लिए। समग्र शिक्षा के माध्यम से जो चीज़ें प्रोवाइड की गई थी उसके अलावा अतिरिक्त रूप से मेहनत शिक्षकों द्वारा किया जाता है। खेल के माध्यम से ही बच्चों को कितने अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ा सकें इस बारे में भी प्रयास करते हैं और ड्रेस पर विशेष जोर दिया जाता है। अभी हम बनारी के शासकीय प्राथमिक शाला के परिसर में हैं। देखिए ये एकमात्र भवन है जहाँ पर 5 कक्षाएं लगती हैं। अभी हम जब आए हैं तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हालांकि शिक्षक मौजूद हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आप समस्या समझ सकते हैं कि जो 35 बच्चे हैं स्कूल में 5 कक्षाओं के, उन्हें केवल एक कक्ष में बैठा के पढ़ाई करानी पड़ रही है। और जो है आज से स्कूल शुरू हुआ है, लेकिन पूरे सत्र शुरू होने के पहले अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। और देखिए ये जो जर्जर बिल्डिंग है जहाँ पर ये बैठाने लायक नहीं है। और आपको एक जो दूसरा जो यहाँ का पहलू बताऊंगा, जो एक बड़ी समस्या है, ये बनारी से जाने वाला मुख्य मार्ग है, बनारी का पुटपुरा जाने वाला, और यहाँ पर कहीं पर भी बाउंड्री वाल नहीं है और सड़क से लग कर के स्कूल है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ के बच्चों को होती है। और इस मार्ग से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो एक्सीडेंट होने की भी समस्या होती है, क्योंकि इसी परिसर में ये जो बच्चे हैं वो पढ़ते रहते हैं। देखिए ये जो स्टाफ जो है वो यहाँ पर बैठते हैं। और इसके बाद एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जब बारिश होने के बाद पूरे स्टाफ के जो रूम है वहाँ पर पानी भर जाता है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं उनसे बात करेंगे। जिस तरह की समस्या होती है, बच्चों को भी पूरे 5 कक्षाओं के एक कक्ष में पढ़ा रहे हैं और आप लोगों का जो कक्ष है स्टाफ का, उसमें भी पानी भर जाता है, किस तरह से समस्या होती है? समस्या देखिए सर एक ही है कि यहाँ जो ज़मीन है जो बनाया गया है इसको गलत तरीके से बनाया गया है। पूरा पानी जो है आसपास का आके यहीं भर जाता है और अंदर पूरा पानी भरा रहता है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं होती है। पुस्तकें जो भीग जाती हैं और आने जाने चलने में परेशानी होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि रोड से लगा हुआ है स्कूल और सन 1990 का स्कूल है। इतना पुराना स्कूल होने के बावजूद यहाँ अभी तक बाउंड्री वाल सेंक्शन नहीं किया गया है। तो यह भी परेशानी है कि बच्चे खेलते कूदते रोड सड़क भी चले जाते हैं। अभी 5 कक्षा को पढ़ाने के लिए आप लोग 2 ही शिक्षक हैं, किस तरह से व्यवस्था बनती है? क्योंकि आज से अभी स्कूल की शुरुआत हुई है तो कहीं न कहीं इन पूरे बच्चों को एक ही कक्ष में पढ़ाते हैं तो परेशानी भी होती होगी। हाँ सर, यह तो सबसे बड़ी समस्या है कि 5 कक्षा को एक टीचर है यहाँ और मैं प्रधान पाठक हूँ। तो एक टीचर संभालने के लिए बहुत बड़ी समस्या है कहिए, क्योंकि यदि छुट्टी किसी इमरजेंसी आवश्यकता पड़ती है तो बहुत ज़्यादा समस्या जाती है इसके लिए। जो आप लोगों का यहाँ पे जब पानी भर जाता है तो उससे भी परेशानी होती है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं कहीं उनकी भी पढ़ाई प्रभावित होती होगी, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश का पानी भरता होगा। हाँ सर, बारिश का पानी इसमें यहाँ ज़मीन में देखेंगे तो पूरा भर जाता है और बिल्डिंगें भी बहुत घटिया तरीके से बनाया गया। छत जो है टपकता है कहिए, तो यह समस्या तो बहुत बड़ी है। और एक यहाँ की जो शाला भवन है देखेंगे आप तो पूरा जर्जर हो चुका है। उसको कई बार अवगत कराया जा चुका है हमारे अधिकारियों की, उसे डिसमेंटल करके नया बनाया जाए करके। अभी जो समस्या है उस पर भी अवगत कराए होंगे कि जो बच्चों की स्थिति है, जो बाउंड्री वाल है। हाँ, बाउंड्री वाल की स्थिति के लिए तो पहले से ही लिखा जा चुका है सर, और कई बार भी अवगत कराया जा चुका है। और मेरी तो यही विनती है शासन से कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ बाउंड्री वाल बने, ताकि बच्चों की जो सुरक्षा है उससे बचा जा सके। देखिए इस स्कूल में काफ़ी बड़ी समस्या है। बनारी का ये स्कूल है, देखिए ये पीछे का ये पुराना स्कूल है जिसे डिसमेंटल भी नहीं किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही का ये विषय है। और जो समस्या है बच्चों का उस पर भी अधिकारियों का ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी भरता है तो उससे परेशानी होती है। और एक ही कक्ष में जब 5 कक्षा के बच्चे पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई होती होगी, और इससे कहीं न कहीं बच्चों की जो शिक्षा का जो स्तर है निश्चित तौर पे गिरता होगा। अभी हम कुटरा गांव के
हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। देखिए ये जो स्कूल है वो पंडित राम सरकार पांडे के नाम से संचालित है और ये सरकारी स्कूल है, लेकिन ये जो स्कूल है वो सामूहिक सहभागिता से मॉडल स्कूल के तौर पे ये स्कूल संचालित हो रहा है और इस स्कूल में लगातार जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर रहता है और इस साल यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो 10वीं और 12वीं में 100% है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो जिस तरह से बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं उसके साथ साथ उनका अपना एक मोटिवेशन होता है और इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो मॉडल स्कूल की तरह यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो ड्रेस है और अन्य जो सामग्री है वो एक मोटिवेशन के तहत जो परिजन हैं वो बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। कई बार जो यहाँ के शिक्षक हैं वो बच्चों को भी उपलब्ध करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का एक बेहतर माहौल है जिसकी वजह से ये जो स्कूल है लगातार जो है वो सुर्खियों में है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई के स्तर में काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इस बार जो बच्चे हैं उन लोगों ने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किया है। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से ये जो स्कूल है वहाँ की तैयारी रहती है और एक ड्रेस से जो सेंस है उस पर भी काम होता है और आप लोगों की पढ़ाई का जो है वो काफ़ी बेहतर स्तर है। यस, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती है और टीचर जो हैं हमें बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं। और यहाँ पे किस तरह से जो पढ़ाई का माहौल आपको नज़र आता है और क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं और हर साल बेहतर तरीके से पढ़ाई करके जो सभी बच्चे हैं वो पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। यहाँ के जो सर हैं वो अच्छे तरीके से सरल भाषा में पढ़ाई होता है यहाँ पर। कुछ और बच्चे उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों की पढ़ाई होती है और यहाँ पर एक अच्छा शिक्षा का माहौल है जिसकी वजह से सभी बच्चे जो हैं यहाँ के पास हो जाते हैं, तो शिक्षकों का जो है वो किस तरह से मार्गदर्शन आप लोगों को मिलता है? सर यहाँ सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सभी सर, और हमको बताते हैं कि हम लोग को कैसे मेहनत करना चाहिए, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ने के लिए, और हमें बहुत अच्छा से तरीके से पढ़ाते हैं सरल भाषा में। देखिए यहाँ के शिक्षक हैं जिनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अनुराग तिवारी जी हैं। जिस तरह से यहाँ पे स्कूल में एक माहौल बनाया जा रहा है और तकरीबन 15 साल से ये जो स्कूल है वो काफ़ी चर्चित है और यहाँ का जो एक शिक्षा का माहौल है वो भी बेहतर है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस बार 100% यहाँ इस स्कूल का रिजल्ट है। किस तरह से पूरी प्लानिंग होती है? प्री प्लानिंग कहा जाए तो बच्चों में ही सबसे पहली प्रेरणा हम लोग विकसित करने का प्रयास करते हैं कि वो अपने से कितना बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग साल भर से मेहनत करते हैं। जैसे पिछले वर्ष जिला शिक्षा के हिसाब से समग्र शिक्षा के माध्यम से जो चीज़ें प्रोवाइड की गई थी उसके अलावा अतिरिक्त रूप से मेहनत शिक्षकों द्वारा किया जाता है, चाहे वो विज्ञान का लैब हो, चाहे वो बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएँ लेना हो, चाहे वो बच्चों में मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से नई जानकारियाँ देनी हो, ये सारा काम हमारे द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के हर शिक्षक कुछ ना कुछ नोट्स अपने द्वारा भी प्रोवाइड कराते हैं और विगत वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को बताने का, उनके लेखन का। आपने देखा होगा कि हमारी क्लासेस जो चल रही हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को केवल लेक्चर नहीं दिया जाता, लेक्चर के अलावा उनको जो है लिखित रूप से भी ये प्रयास किया जाता है कि वो लिखने में पारंगत हों। यदि बच्चा लिखने में पारंगत होगा तो उसके लिए ये सबसे बड़ी लाभदायक बात होगी, क्योंकि गाइड या कुंजी के माध्यम से जो बच्चा पढ़ता है उसकी भाषाएं बहुत क्लिष्ट होती हैं, कठिन होती हैं। उन भाषा को बच्चा जो है तुरंत ही आत्मसात करने में अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है उसको, और जब वह शिक्षक द्वारा प्रदत्त की गई भाषा को आत्मसात करता है, उसको लिखता है, तो वो चीज़ें उनके लिए सरल हो जाती हैं और वो आसानी से। मॉडल स्कूल के तौर पे एक तरह से संचालित है, सरकारी स्कूल तो है लेकिन एक तरह से स्कूल मॉडल के रूप में है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो दूसरे स्कूलों के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल है। किस तरह से इस पर जो है आप लोगों का प्रयास होता है और जो अभिभावक हैं वो भी आप लोगों को साथ देते हैं? इसके लिए हम लोग हर प्रकार का प्रयास करते हैं। हम लोग इस बार तो खेल के माध्यम से ही बच्चों को कितने अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ा सकें इस बारे में भी प्रयास करते हैं और ड्रेस पर विशेष जोर दिया जाता है। ड्रेस बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि अधिकांश बच्चों को ड्रेस सेंस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, तो ड्रेस पर विशेष जोर देते हैं और बच्चे अनुशासित रूप से आते हैं विद्यालय।
इस स्कूल के प्राचार्य हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से एक माहौल बनाया जाता है, क्योंकि अन्य सरकारी स्कूल के मुकाबले आपका जो स्कूल है यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा है और यहाँ का जो शिक्षा का माहौल है वो भी बेहतर है। तो शिक्षकों का किस तरह से पूरे पढ़ाई में योगदान रहता है और जो बच्चे हैं वो उसमें किस तरह से सहभागिता निभाते हैं? वास्तव में स्कूल जो है कुल मिला के शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। अगर शिक्षक मेहनती हैं, प्राचार्य केवल निर्देश दे सकता है, अगर शिक्षक पालन ना करें तो कोई उससे फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारे शिक्षक जो हैं बहुत मेहनती हैं, जो बाहर से भी निर्देश आता है उसको भी, और जो सुधारने के लिए जो भी संभव होता है, जो कहा जाता है उसको वो मनोयोग से पूरा करते हैं। ख़ास तौर पे जो हाँ हम लेखन में बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन लिखना काम नहीं कर पाते। वास्तव में लिखना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक जो उनके मन में है अगर उसको लिखेंगे नहीं तब तक कोई किसी स्कूल का रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आ सकता। तो हम लेखन में बहुत ध्यान देते हैं। हर विषय की कापी कोशिश करते हैं कि बने ही और लगातार चेक हो, ताकि बच्चे जो हैं लिखने की उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और परीक्षा में जब जाएं तो वो आखिर जब पढ़ते हैं लिखते हैं कि समय तो एक बार पढ़ना होता है, एक बार लिखते समय होता है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो आ ही जाता है। और जब परीक्षा के समय वो तैयारी करते हैं तो उनको ज़्यादा आसानी होती है। इस साल का जो रिजल्ट है वो 10वीं 12वीं में 100% है और पहले भी यहाँ के जो बच्चे हैं और हर साल बेहतर रिजल्ट के साथ यहाँ पास होते रहे हैं। किस तरह से इसमें जो है बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं? हमारे शिक्षक जो हैं लगातार प्रयास करते हैं कि उनको जो भी कठिनाई हो, हम भी जो है जो भी पिछले साल के पेपर हैं वो हम लगातार उपलब्ध कराते हैं, ताकि बच्चों को आखिरी समय में उससे हम तैयारी कर सकें, किस तरीके का प्रश्न आता है, किस तरीके के जो है उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। इस सब की तैयारी जो है बच्चे करते हैं। इस सब का निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वास्तव में शिक्षक बहुत मेहनती हैं। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे तब तक तो खैर किसी हालत में कोई अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता। जब तक तो शिक्षक जो हैं कम से कम जो भी काम है उसको अपना दायित्व समझते हैं और उसके हिसाब से अपना पूरा काम करते हैं, जिसके कारण रिजल्ट जो है ठीक आता है। देखिए, ये कोटरा का जो स्कूल है वो अन्य स्कूलों के लिए एक आइकॉन के तौर पर है और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बेहद प्लानिंग के साथ इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वो काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जो बच्चे हैं वो भी अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इसकी वजह से स्कूल आज टॉप पर है। वैसे तो ये सरकारी स्कूल है लेकिन इसकी पहचान मॉडल स्कूल की है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।